नमस्कार दोस्तों, मैं शशि असवाल अपनी योग कक्षा करो योग रहो निरोग में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी सुबह के 6 बजे हैं, तो हमारी मॉर्निंग योगा क्लास का टाइम 6 बजे का है। आप भी इसको नियमित रूप से करें। तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, ये कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि आजकल सभी लोगों में, विशेषतः सभी लोगों में हो रही हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर, और फिर गर्दन और कंधों में दर्द की समस्याएं। तो इन्हीं समस्याओं से निजात पाने के लिए आज मैं आपको कराने जा रही हूँ कुछ आसन, प्राणायाम और साथ में बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए करते हैं। सबसे पहले करेंगे वार्म अप। तो आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि मेरा रोज़ का कहना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी आसन, प्राणायाम या कुछ भी करने से पहले अपने शरीर को वार्म अप करें। उससे पहले आप मंत्रों का उच्चारण करें, फिर वार्म अप करें। तो हम बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में आगे। तो सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। उससे पहले हम अपने आसन में बिल्कुल सीधे बैठेंगे, गर्दन बिल्कुल सीधी, दृष्टि बिल्कुल सामने, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगाएंगे। कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे और पूरी सांस आराम से रिलैक्स करने के लिए 5 बार सांस भरें और लें, छोड़ें। शरीर को आपने रिलैक्स किया। अब करेंगे हाई बीपी के लिए प्राणायाम। पहले हमने ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगाई, वायु मुद्रा लगाएंगे। पहली उंगली को अंगूठे के मूल में लगाएं, अंगूठे से हल्का सा दबाएं। बाकी 2 उंगलियां के टिप्स अंगूठे के टिप से मिले हुए होने चाहिए और छोटी वाली उंगली बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसे कहते हैं अपान वायु मुद्रा। वायु मुद्रा और अपान मुद्रा को मिलाकर ही अपान वायु मुद्रा बनती है। तो इसको लगा के हम करेंगे, लंबे गहरे श्वास लेंगे और पूरी श्वास फिर हम मुंह से बाहर छोड़ेंगे। कम से कम इसे हम 20 बार करेंगे।
आ जाएंगे वापस। तो इस तरह से मध्यम गति से हमने लंबे गहरे श्वास अंदर भरे और पूरी श्वास को हमने बाहर निकाला। इससे हमारा जो हाई बीपी है वो नॉर्मल होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है, दिमाग के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है, और जिससे हमारा बीपी नॉर्मल होता है। अब आएंगे, कुछ करेंगे हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। हाथों को ऐसे खोल लेंगे, पहले यूं करेंगे, इस तरह से उंगलियों को ऐसे। जो हमारे अर्थराइटिस वगैरह की जो समस्या होती है वो हमारे उंगलियों के जॉइंट से शुरू होती है, तो इस तरह से रोज़ करें। सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है। फिर पूरा मुट्ठी बंद करें, खोलें, मुट्ठी बंद करें, खोलें। इस तरह से झटके से आपके जोड़ बिल्कुल सही रहेंगे। अब इस तरह से घुमाएंगे मुट्ठियों को 5-5 बार क्लॉकवाइज, 5-5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब इस तरह से कलाइयों को ऊपर नीचे करें। इस तरह से उंगलियों को पूरा घुमाएं ताकि उंगलियां, हाथ आपके पूरे मजबूत रहें। आपके हाथों से कोई भी चीज़ एकदम से गिरे ना, हाथों का बैलेंस बना रहे। अब इस तरह से मुट्ठियों को खींचेंगे अपनी ओर, फिर छोड़ेंगे। दस बार करेंगे इसे। ऊपर ले जाए हाथों को, इस तरह से कंधों के दर्द के लिए साइड में ले जाएं 5-5 बार। फिर यूं ऐसे ले जाएं हाथों को पीछे, कोहनियाँ मिलाएं। ये हमारे कंधों के दर्द के लिए, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए। फिर घुमाएंगे ऐसे पूरे कंधों को क्लॉकवाइज 5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से कंधों के दर्द बिल्कुल समाप्त होंगे। आप बैठे बैठे, अगर कहीं पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं, बीच बीच में आपके हाथ दर्द करने लग जाते हैं, कंधे दर्द करने लग जाए, थकने लग जाए, तो आप इस तरह से करते रहेंगे। आ जाएंगे। अब करेंगे कुछ वज्रासन में आ जाएंगे। डायबिटीज़ के लिए कुछ आसन करेंगे। वज्रासन में बैठें, दोनों हथेलियां सामने सीधे रखें, मुट्ठियां अंदर, इस तरह से अंगूठे अंदर, मुट्ठियां बंद। इस तरह से दोनों हाथों की मुट्ठियों के इस पोर्शन को मिला लेंगे और नाभि के बिल्कुल दोनों ओर रखेंगे। नाभि बिल्कुल बीचों बीच में होनी चाहिए। श्वास भरें, झुके आगे, 10 की गिनती गिनने तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप महसूस करें आपकी पिन क्रियाज पे दबाव पड़ रहा है। इससे हमारा शुगर का लेवल कंट्रोल में रहता है। श्वास भरते हुए वापस 5 बार करेंगे इसको। पीछे से बिल्कुल उठना नहीं है, मुट्ठियाँ आपकी खड़ी रहेंगी। जंघा और पेनक्रियाज पेट के बीच में, तो दबाव पड़ेगा पेट पे, जंघा पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 5-5 बार करेंगे इसको। मैं सिर्फ आपको 2-2 बार करके दिखा रही हूँ। दाएं उंगली, दाएं हथेली और बाएं हथेली इस तरह से नाभि को दबाएं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए वापस आए, हथेलियां बदलें। आपको कम से कम 5-5 बार करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समय के अभाव के कारण मैं सिर्फ आपको 2-2 बार ही करा रही हूँ। आप इसको अधिक से अधिक बार कर सकते हैं। जितना आपके पेट के ऊपर दबाव पड़ेगा, आपके पेनक्रियाज पे दबाव पड़ेगा, उतना ही आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। अब कुछ आसन ये पेट के लिए कराएं। पेट पे ही किस तरह से हमारा ध्यान होना चाहिए, अब इसी में करेंगे। ग्राइंडिंग एक्सरसाइज। इस तरह से मुठ्ठियाँ बंद करें, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएं, श्वास भरते हुए पीछे। तीन 3 बार करें। यहीं से आप इस तरह से पैरों को खोल लेंगे। इसी में करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को मिला लें। आएंगे, फिर से वापस बैठेंगे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, कोई भी आसन लगा लें। अब करेंगे बहुत ही लाभदायक प्राणायाम, कपालभाति, जिससे हमारे शुगर और पेट की जितनी भी समस्याएं सब समाप्त होती हैं, चेहरे पे चमक बढ़ती हैं।